हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग लाइब्रेरी। आज हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करना है। बेसिकली बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। इधर या तो आप उसको डाउनलोड करो, या तो आप उसे डाउनलोड करो, या फिर डायरेक्ट यूज़ करो। कैसे होगा वो देख लेते हैं। हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाओगे। डाउनलोड्स में यहाँ पे देखो दो चीज़ दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कंपाइल जेएस, सीएसएस एंड जेएस, सोर्स फाइल, बूटस्ट्रैप सीडीएन, पैकेज मैनेजर। बट हम जिसका यूज़ करने वाले हैं वो होगा या तो कंपाइल सी एस एस एंड जेएस, या फिर बूटस्ट्रैप सीडीएन। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे कंपाइल सी एस एस एंड जेएस का मतलब ये है कि आप उस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। आप क्या करोगे? फाइल को डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने सिस्टम पे रखोगे। यहाँ पे एक बार ध्यान से समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। कंपाइल सी एस एस एंड जेएस के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है? हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप की एक फाइल को डाउनलोड किया और अपने सिस्टम पे रख दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं कभी बिना इंटरनेट के भी चाहूँ तो अपने बूटस्ट्रैप पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो सोर्स फाइल, जो ओरिजिनल फाइल है, वो मेरे ही सिस्टम पे पड़ी है। मैं चाहे जब भी उसे यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ इजीली। तो इसलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। बट आप चाहो तो दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है सीडीएन। सीडीएन का मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आपकी फाइल, आपकी जो बूटस्ट्रैप की फाइल है वो कहीं और अपलोडेड है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहे हो वहाँ तक के लिए। ये एक लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लिंक लिखा हुआ है। आप ये लिंक डालोगे अपने पेज के ऊपर और आप किससे कनेक्ट हो जाओगे? उस फाइल से, बूटस्ट्रैप की उस फाइल से आप कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन इसका एक नुकसान है कि जब तक आपका नेट चल रहा है तब तक आपका बूटस्ट्रैप काम करेगा। जैसे आपका नेट बंद हो जाएगा, आप बूटस्ट्रैप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी क्लासेस आप बूटस्ट्रैप में से यूज कर रहे हो, उनमें से कोई भी काम नहीं करेगी। मैं भी अगर अभी जो काम करूंगा वो सीडीएन के थ्रू ही करूंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो फाइल को डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हो और उसको लिंक करवा सकते हो अपने फाइल के साथ। देन उसके बाद में यहाँ पे दो लिंक और दिख रहे हैं। ये जो लिंक लिखा है ये jQuery एंड proper डॉट जेएस के लिए है। जब आप कंपाइल सीएसएस एंड जेएस की बात करोगे तो यहाँ पे वो लिंक आपको नहीं मिलते। आपको jQuery एंड proper डॉट जेएस का लिंक या फिर उनकी जो फाइल है उसे डाउनलोड करना पड़ता है उससे। यहाँ पे आपको लिंक लिखे हुए मिल जाते हैं। आप इन दोनों लिंक को कॉपी करो, देन अपनी फाइल पे रख दो और आपका काम हो जाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया हमारे पास लिंक कहाँ कहाँ से आते हैं। दो तरीके होते हैं, एक डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिंक दे सकते हो। सीडीएन लिंक दे दो, उससे भी आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम लोग कोई भी कोड लिखेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पहले से स्टार्टर टेम्पलेट लिखा हुआ मिल जाता है। इस टेम्पलेट को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करो और अपने डॉक्यूमेंट पे रख दो। इसके अंदर सारे लिंक्स पहले से लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे लिंक पहले से लिखे हुए मिल जाते हैं। बूटस्ट्रैप का लिंक ये रहा और जेएस एंड प्रॉपर डॉट जेएस के लिए ये वाला लिंक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पहले से लिखा हुआ मिला हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, अब अपना जो कंटेंट है वो लिखना है। यहाँ पे टाइटल यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लर्निंग लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे H1 के अंदर लिख देते हैं हेलो गाइस। ये चीज़ हमने की। अब इसके बाद में चलो इस टेम्पलेट को एक बार देखते हैं क्या ये। यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, कैरेक्टर सेट UTF-8। इस लाइन का क्या मतलब है? पहले तो इस लाइन का मतलब एक बार समझते हैं। कैरेक्टर सेट UTF-8 का मतलब ये है, आपके पास कोई भी कंटेंट, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा, मान लो आपने अपना नाम ही लिख दिया या फिर आपने सिर्फ ऐसा कुछ लिखा, कोई भी कैरेक्टर्स लिखे हैं आपने, एक स्ट्रिंग पूरी लिखी हुई है, तो ये कहाँ पे आपकी मेमोरी के अंदर बिट्स में स्टोर होती है, 1 0 की हेल्प से। इसी की हेल्प से स्टोर होती है। एक कैरेक्टर को स्टोर करने में हो सकता है एक से ज़्यादा बिट्स यूज हो रही हो, लेकिन वो सारी चीज़ें किस में स्टोर होती है? आपकी बिट्स में स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद में जब आप उन्हें अपनी स्क्रीन पे देखते हो तो होता क्या है, वो कन्वर्ट होती है, बिट से दोबारा से कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैं उसे अपनी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, उन कैरेक्टर्स को बिट्स में से दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है कैरेक्टर के लिए। जिस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उन बिट्स में से, उन बिट्स को दोबारा से जब कैरेक्टर बनाया जाता है, तो जिस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उस पे, उसके लिए हमें की का यूज करते हैं और उस की को बोला जाता है
कैरेक्टर एनकोडिंग, की को बोलते हैं कैरेक्टर एनकोडिंग। हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग्स होते हैं। हमारे पास 3 तरीके के, कौन-कौन से? UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो है UTF-8, क्योंकि ये जो UTF-8 है, ये यूज़ होता है हमारे वेब कंटेंट के लिए, यूज़ फॉर वेब कंटेंट। ये यूज़ होता है हमारे वेब कंटेंट के लिए, इसलिए हम लोग इसे यूज़ में लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ दिखाई देगा वो ये था, मेटा, एंड मैं आपको लाइन ही दिखा देता हूँ एक बार। ये जो लाइन लिखी है सेकंड वाला मेटा टाइप, इसका क्या मतलब है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। व्यू स्पॉट का बेसिकली मतलब आप बोल सकते हो स्क्रीन साइज, किस चीज पे आपका जो यूजर है वो देख रहा है, उसे लैपटॉप पे देख रहा है, टैबलेट पे देख रहा है या फिर फोन पे देख रहा है, तो वो आपका व्यू स्पॉट है। देन कंटेंट, कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है विड्थ इक्वल टू डिवाइड विड्थ, यानी कि आपका जो भी डिवाइड है, जो भी डिवाइस है, उसकी जो टोटल विड्थ है वो। फिर लिखा है इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। इस लाइन का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग में जो जूम होगा, जैसे पेज लोड होता है उस समय पे जो जूम स्केल होगा वो कितना होगा, वो है 1। इन सब चीज़ों के बारे में हम दोबारा से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने एक बार आपको बता दिया। इसके बाद में ये लिंक दिया हुआ आपके बूटस्ट्रैप CSS के लिए, देन बाकी का ये तीनों लिंक इसके लिए आपके JS के लिए एंड प्रॉपर JS के लिए एंड आपकी jQuery के लिए। तो यहाँ पे लिंक्स हमको मिल गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज में लेते हैं। हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम अपना कोड जो है वो लिखना यहाँ पे चालू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।